देखिए, इंडिया में रोज़ मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम चल रही होती है, कोई मुज़ाहिरा चल रहा होता है। वहाँ के कट्टर हिंदुओं को बस बहाना चाहिए मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई बात करने के लिए, और ख़ासकर बीजेपी सपोर्टर्स को, क्योंकि बीजेपी की पार्टी एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है। अब आमिर खान की फ़िल्म, जो कि एक मुस्लिम एक्टर है, आमिर खान की फ़िल्म लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट किया जा रहा है, कई दिन से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। इसके मेन रीज़न दो ही है, एक बीजेपी पार्टी, दूसरा कट्टर हिंदू। ये लोग कहते हैं कि आमिर खान ने तुर्की में फ़िल्म शूट क्यों की और वहाँ जाकर तैयब अर्दोगान के साथ क्यों मिला, उसके साथ मुलाकात क्यों की। वो तो इंडिया के खिलाफ गलत बयान देता रहता है। तो बात यह है कि आमिर खान कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है, अगर वो तैयब अर्दोगान से मिल लिया उसने, तो उसमें कोई उसने गुनाह तो नहीं किया। और दूसरा, उसके एक बयान को हिट किया जा रहा है कि उसने ये क्यों कहा कि मेरी वाइफ इंडिया में सेफ फील नहीं करती। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. तीसरा रीज़न यह है कि पीके फिल्म में भगवानों की तौहीन की गई। हालांकि पीके फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और उसके बाद दंगल आई, वो भी ब्लॉकबस्टर हुई। तो अब लाल सिंह चड्ढा का इतना बॉयकॉट हुआ है, अब ये हिट होगी या फ्लॉप होगी, इसका तो कंटेंट पे होगा। अगर कंटेंट अच्छा बनाया, अगर मूवी अच्छी होगी तो वो हिट होगी। उसकी वजह यह है कि हाल ही में एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज, और उस फिल्म को हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, लेकिन फिर भी वो सुपर फ्लॉप हो गई। लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल रीमेक है। बॉलीवुड में पहले भी ऑफिशियल रीमेक बन चुके हैं। टॉम क्रूज़ की मूवी नाइट एंड डे की रीमेक ऋतिक रोशन ने बनाई थी, जो कि बैंग बैंग मूवी आई 2014 में, जो कि सुपर हिट हो गई थी। तो लाल सिंह चड्ढा को लोग देखेंगे, उसकी वजह यह है कि 1995 की फ़िल्म, तो आजकल की जो यंग लोग होते हैं वो हॉलीवुड की कोई 1995 की फ़िल्म तो वो नहीं देखेंगे, तो 80% लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी होगी। अगर आमिर खान ने अच्छी एक्टिंग की होगी और लोगों को एक्टिंग उसकी पसंद आए तो वो फिल्म ज़रूर हिट होगी। उसकी वजह यह है कि स्टोरी तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो बॉयकॉट से फिर भी कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता है। तो बॉयकॉट की असल वजह यह है कि बीजेपी पार्टी एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है। जिस तरह नूरपुर शर्मा ने बयान दिया था, वो एक पॉलिटिशियन है और उसने इस तरह का बयान मीडिया पे दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की उसने। तो नूरपुर शर्मा ने जो कंट्रोवर्शियल बात की थी, उसका बीजेपी को अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। और उसके बाद जो कन्हैया लाल को हलाक कर दिया गया था, 2 मुस्लिम ने जो हलाक किया था, तो उससे भी बीजेपी को फ़ायदा हो गया, क्योंकि उनकी सारी पॉलिटिक्स इसी चीज़ पे है कि मुसलमान और हिंदू में तकसीम पैदा करें। क्योंकि हिंदू वहाँ पे मेजॉरिटी में है, तो जमहूरियत में यही होता है कि मेजॉरिटी को खुश रखो, बाकी अपना काम करे, बाकियों को छोड़ो। इससे पहले भी वो हिजाब का इशू था, उसके बाद नूरपुर का इशू, फिर जो मर्डर हो गया। तो अगर बीजेपी इसी तरह पॉलिटिक्स करती रही कि मुसलमान और हिंदू में तकसीम पैदा करे, इसका इनको एक फ़ायदा तो होगा कि ये इक़्तिदार में आते रहेंगे जब तक ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और हिंदुओं को उकसाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, तो वो ज़ाहिर सी बात है इनको वोट देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सही इनको ऑब्ज़र्व किया था कि हिंदुओं के साथ हमारा मिलकर गुजारा नहीं हो सकता। तो उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया में मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, बेशक मिनॉरिटी में, लेकिन फिर भी 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। अगर वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो गए तो 2047 तक इंडिया 2 हिस्सों में बढ़ सकता है। तो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और अब 2047 तक एक बार फिर से तकसीम हो जाएगा इंडिया 2 हिस्सों में, अगर इनकी पॉलिसी इसी तरह चलती रही। तो हम अब हिंदुओं से ये नहीं कहते कि आप बॉयकॉट ना करें, आप शौक से बॉयकॉट करें, क्योंकि हमें तो फ़ायदा है इससे। अगर आप लोग मुसलमानों के साथ ज़्यादती करते हो, उनके खिलाफ रोज़ाना मुजाहरे निकालते हो, तो इंडिया के मुसलमानों के दिल में कश्मीर के लिए भी हमदर्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब कश्मीर वाले और इंडियन मुस्लिम मिल के प्रोटेस्ट करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। क्योंकि हमारी तो लाल सिंह चड्ढा में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बेशक हिट हो, फिल्म फ्लॉप हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना इससे है कि हमें क्या फ़ायदा होगा उससे। तो आप लोग शौक से बॉयकॉट करो उसको।